देखेंगे दोस्तों, अपने बिहार के अंदर फिर से एक न्यू बहाली निकलकर सामने आ रही है 196 पदों पर। ये जो बहाली है राशन डीलर की बहाली है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके गांव मोहल्ले में अक्सर देखते होंगे, वार्ड में भी डीलर जो होते हैं जो राशन बांटते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, मांगी गई है, वो सिर्फ अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष आपके पास फोकानिया की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस बहाली से संबंधित आपको और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, फॉर्म भरने से लेकर पूरी प्रोसेस कैसे, कहाँ पर जमा वगैरह करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचना। सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1633 दिनांक 18/4/2023। अब देखिए, यहाँ पर ये सारा चीज़ जो दर्शाया रहता है ना, तो कुछ ऐसे भी बुद्धिमान लोग हैं जो ये समझ जाते हैं कि 2023 का, तो भैया ये वो चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ दर्शाता है कि हवाला दे करके कि इस आलोक में, इस कानून के तहत फिर से न्यू बहाली निकाली जाती है। तो वही चीज़ें देखिए, इसके अंदर मेंशन है सारा चीज़। और लास्ट में देखेंगे, वही कह रहा है कि प्रावधानों के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुमोदित रोस्टर के आधार पर मधुबनी जिले के मधुबनी सदर, जयनगर, बेनापट्टी एवं फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की कुल रिक्तियां निम्न प्रकार है। दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए, एक ज़िला है बिहार का मधुबनी, ठीक है। इस ज़िला के अंतर्गत जो अनुमंडल है मधुबनी सदर, जयनगर, बेनापट्टी और फुलपरास, इनमें 196 पदों पर बहाली निकाली है। जैसे देखिए, सदर मधुबनी अनुमंडल के अंतर्गत जो है कुल 104 सीट है। उसके बाद देखेंगे, जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत कुल 21 सीट है। बेनापट्टी अनुमंडल के अंतर्गत 28 सीट है। उसके बाद दोस्तों देखिए, फुलपरास के अंतर्गत 43, कुल मिलाकर के 196 सीट है। अब दोस्तों देखिए, कहता है कि इस प्रकार कुल 196 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु संबंधित पंचायत, वार्ड, नगर पंचायत, नगर परिषद के अस्थायी निवासियों के विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने का डेट वगैरह भी मेंशन कर दिया है। यहाँ देखेंगे, डायरेक्ट कहता है कि व्यक्ति अनुसूची 1 में तथा स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियाँ, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां अनुसूची 2 में अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 7/8/2025 से लेकर 6/9/2025 तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिन्हित काउंटर पर प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह बताई गई है, तो वो क्या क्या चीज़ है, इनके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। कहता है कि उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य एवं मेधा को, और उनमें से भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है या फिर इसके बराबर फोकानी आपने कर रखा है, तो वो पास होनी चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, यानी कि पहले आपको लिया जाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहने से देखिए कितना सारा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है सरकार की ओर से, ये चीज़ें क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फॉर्म आपको कैसे भरना है और कहाँ पर जमा करना है, इन चीज़ों को समझिए। और इसमें बहाली का प्रोसेस क्या होगा, इसमें देखिए बहाली के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपका फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। नंबर 1, फॉर्म भरने के बाद जो है आपके उम्र या फिर आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगी या ज्ञान है तो सबसे पहले आपको चुना जाएगा। उनके आधार पर, यानी ये समझिए कि ऐसे मार्क बेसिस पर होगा, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्म को कैसे और कहाँ पर भरना है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। यहाँ देखेंगे, ये इनका फॉर्म है। सबसे पहले आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए, ये वही फॉर्म है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वो बहाली वाला। इसी फॉर्म को भरकर आपको जमा करना होगा। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अस्थाई तथा वर्तमान पता वगैरह, ये सारा चीज़। अब ये फॉर्म वगैरह आपको कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्म जो है वो कौन कौन से लोग भर पाएंगे, क्योंकि ये जो बहाली है वो मधुबनी ज़िला का है, तो
तो क्या दूसरे ज़िला के लोग फॉर्म भर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, दूसरे ज़िला के लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, मधुबनी ज़िला के लोग ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे ज़िला हैं जैसे पूरे बिहार के अंदर, तो उसकी भी बहाली आती रहती है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से मिल पाए। अब देखिए ये जो फॉर्म है, आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? इसके लिए दोस्तों आपको आना होगा मधुबनी ज़िला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर। ठीक है, और ये नोटिस सेक्शन का बार है, इस नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ, ये साइड में क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट निकाल लेना है और इस पर फोटो वगैरह चिपका करके इसको भर लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए और भी अगर चीज़ जानना चाहते हैं इस पर तो वो भी जान सकते हैं। जैसे सदर मधुबनी अनुमंडल में जो बहाली निकली है वो कैसे कैसे कहाँ पर है, उसका सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए उसका पूरा एड्रेस वगैरह इसमें मेंशन है। ठीक है, इस चीज़ को अब देखिए ये फॉर्म भरने के बाद आपको जमा कहाँ करना है। तो ये जो फॉर्म होगा वो कहाँ जमा करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित जो अनुमंडल पदाधिकारी होते होंगे वहाँ, या फिर अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर आपको 7 तारीख से लेकर 6/9/2025 तक इसमें जमा करना होगा। ठीक है, वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद भरकर, यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बहाली से संबंधित पूरी डिटेल्स में जानकारी दिया है। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका भी पूरी पुष्टि हम कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। अगर कोई नेक्स्ट ज़िले की आती है तो वो भी आपको हम बताएंगे। और ये 196 सीट पर जो बहाली है ये कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।